वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने करके दिखाया है पिछले 1 महीने के अंदर, वो काम इस देश के लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। हजारों तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। आज नशा खत्म हो गया तो क्यों ये मौतें हो रही हैं? क्यों स्कूलों के बाहर वो चिट्टा दिखाई दे रहा है? कैसे युवा मर रहे हैं? ये तो आपने जवाब देना है। क्या हुआ तेरा वादा? जो वादा करी थी उन सभी बातों का जवाब आदरणीय केजरीवाल जी कृपया देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछना चाहती मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो केवल मखौटा हैं। आप देखिए, लोकसभा इकट्ठे मिलकर लड़े दिल्ली में, विधानसभा अलग अलग लड़े। आपके सारे दिल्ली के अधिकारी पंजाब में बैठ करके यहाँ की रोटियां तोड़ रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब के खर्चे से, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। मैं जवाब चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से। जो लोग बड़े बड़े वायदे करके दिल्ली से भागे और आके पंजाब बैठे और फिर से झूठे वायदों के ढोल पीटे, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, भाई क्या हुआ तेरा वादा? जो वादा करी थी उन सभी बातों का जवाब आदरणीय केजरीवाल जी कृपया देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछना चाहती मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो केवल मखौटा हैं। सरकार तो दिल्ली से चैनलाइज हो रही है। एक जो वायदा किया था पंजाब की बहनों को 1000 रुपए देंगे, 3.5 साल हो गए भाई। दिल्ली में तो आप 100 दिन की सरकार हुई है तो पहुंच जाते हैं तख्तियां लेके, महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि। 3.5 साल में 1000 छोड़ो, 1 रुपया भी दिया क्या? कृपया जवाब दें माननीय केजरीवाल जी। जो किसानों से एमएसपी का वादा किया था, क्या किया? दिया क्या? 3.5 साल की सरकार हो गई। जब आंदोलन से ये पार्टी सत्ता में आई, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, सत्ता का लोभ नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली की जनता ने जब आपको वहां से उखाड़ा, भगाया, तो किस सत्ता के लालच में आके पंजाब के साथ चिपक गए भाई? फिर आप कहते हैं वीआईपी कल्चर, तो क्यों यहां पंजाब के पैसों से, जनता के खून पसीने की कमाई से पूरी की पूरी आपकी दिल्ली कैबिनेट पंजाब पे शासन कर रही है? आपके सारे दिल्ली के अधिकारी पंजाब में बैठ करके यहाँ की रोटियां तोड़ रहे हैं। यहाँ की गाड़ियां, यहाँ के बंगले, यहाँ के पैसे, यहाँ का खर्चा क्यों करवा रहे हो भाई? किस वीआईपी कल्चर के नाते करवा रहे हो? आज आपका सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब के खर्चे से, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। मैं जवाब चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से। वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन दिखाने आई हूं मैं दिल्ली से आपको, जो दर्शन दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, उसकी सच्चाई खोलने आई हूं कि लंदन पेरिस तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली को उन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया, जहां एक भी काम उन्होंने डेवलपमेंट का नहीं किया। केवल और केवल भ्रष्टाचार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। उन्हें एक ही चीज इस पढ़ी लिखी सरकार को आती थी, समझदारी से वो रास्ता निकालना जहां काम ना करना पड़े और प्रचार बढ़िया हो जाए। और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए
जिसमें उसका चिट्ठा बताऊं तो पंजाब के लोग हैरान रह जाएंगे, जहां योजना के मद पे कुछ खर्च नहीं हुआ पर एडवर्टीजमेंट पे 10-10 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। और आज आप पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो। सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री जैसे, आपने कहां उनको मुख्यमंत्री जैसा छोड़ा है। यहां तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, राघव चड्ढा हो। ये लोग आकर के बैठ के, इनका क्या लेना देना पंजाब से? इनमें से कौन पंजाब मूल का है? कौन यहाँ की समस्याओं को जानता था? केवल सत्ता के लोभी हैं ये। दिल्ली की सत्ता गई तो तुरंत यहाँ सत्ता पकड़ ली, चिपक गए पंजाब के साथ आकर के। आरोप लगाने वाले भी पंजाब में ही बैठे हैं जी। हम तो 27 साल बाद आए हैं। आरोप लगाने वाले यही हैं, उन्हीं से पूछिए क्यों आरोप लगाते थे और क्या समाधान किया। हमें तो जो जो समाधान दिखाई दिया, समझ में आया, उसको हमने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया और आज दिल्ली बेहतरी की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो सरकार थी दिल्ली में, इन्होंने अपने टाइम में जितने भ्रष्टाचार किए, कभी भी सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जबकि ये मैंडेटरी है कि हर साल सीएजी का रिपोर्ट आना चाहिए। पहली बार इन लोगों के दिल्ली से जाने के बाद हमने विधानसभा में 6 सीएजी रिपोर्ट जो इनकी करतूतों की थी, जो इनके भ्रष्टाचार से भरी थी, उसको प्रस्तुत किया और अब कानून उसको अपने हाथ में ले चुका है। और आपके यहाँ जितने भी ये लोग घूम रहे हैं, सब जमानत पे घूम रहे हैं, किसी भी दिन दोबारा से पकड़े जाने हैं। ये तो आप यहाँ के लोकल हो, आप बताओ खत्म हो गया क्या? कौन कह सकता है खत्म हो गया? जनता बताएगी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आज नशा खत्म हो गया तो क्यों ये मौतें हो रही हैं? क्यों स्कूलों के बाहर वो चिट्टा दिखाई दे रहा है? कैसे युवा मर रहे हैं? ये तो आपने जवाब देना है। हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारे लोग जमानत पे घूम रहे हैं, यहाँ पे रोज सम्मन काटे जा रहे हैं। सिसोदिया जी तो अपनी डेट पे भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि पंजाब चुनाव में लगे हुए थे। सबके खिलाफ रजिस्टर्ड केस है। हाँ, ये बात ये आपने ठीक कही। मैंने भी जब पूरी स्टोरी समझी तो ये समझ में आया कि एक पार्टी अपने सांसद को ही हटा के विधानसभा का चुनाव लड़ाती है, क्योंकि केजरीवाल साहब के लिए दिल्ली में अब सारे स्कोप खत्म हो गए हैं। वहां की जनता ने पूरी तरीके से उन्हें रिजेक्ट कर दिया, पर सत्ता में रहने का उनका शौक है, महंगी गाड़ियों में काफिले में घूमने का उनका मन करता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरा राज्यसभा जाने का जो रास्ता है वो पंजाब की लुधियाना वेस्ट से होके गुजरेगा। तो इसलिए उन्होंने पंजाब का हक मार के, जिस सीट पे हक पंजाब के लोगों का होना चाहिए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार की अलग जगह के अब वो पंजाब के माध्यम से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये तो हम ही बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ए बी टीम है, क्योंकि देखो ना तो हम कभी आप पार्टी से मिले, ना हम कभी कांग्रेस से मिले। मिलता कौन है? एक चुनाव मिलके लड़ेंगे, एक अलग लड़ेंगे। वो कैलकुलेशन बिठा लेते हैं किसमें फायदा रहेगा, ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा। आप देखिए लोकसभा इकट्ठे मिलके लड़े दिल्ली में, विधानसभा अलग अलग लड़े, फिर यहाँ आ गए चंडीगढ़ में मेयर इकट्ठे मिलके वो करा। तो ये इनकी ए बी टीम है। हम स्पष्ट हैं, जहां है जैसे हैं, जनता के सामने पूरी तरीके से खुल करके बात करते हैं। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।